ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुश नसीब आत्माएं क्या करेंगी? बाबा ने समझाया है, खुश रहकर सबको खुशी के खजाने से माला माल करेंगे। खुश रहना भी खुश नसीबी है और सबको खुशियाँ बांटना भी खुश नसीबी है, क्योंकि अगर कोई खुद खुश रहे और सबको खुशी बांटे नहीं, खुशी नहीं देगा तो फिर कुछ और देगा, तो कर्म का हिसाब वापस आ जाएगा। इसलिए जो अपने को चाहिए होता है वही बांटना होता है। बांटने से अपना बढ़ता जाता है। तो खुश नसीब वही है जिनको खुश रहकर खुशियाँ बांटनी आती हैं, और जितना दूसरों को माला माल करते हैं उतना दुआएं वापस आती है। बाबा ने आज इसके लिए समझाया है कि दुनिया में सबको खुशी की आवश्यकता है। लोग कहते मिलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर सारी दुनिया से ये सेम आवाज़ आ रहा है कि हमारे पास और सब कुछ है पर खुशी नहीं है। तो जिनके पास खुशी नहीं है, बाबा ने कहा आप उनके कंपैरेटिवली आपको तो खुशियों की खान मिल गई है। आपके पास तो वैरायटी खुशियों का खजाना है। तो अब आपने काम क्या करना है? फिर बाबा ने आज के लिए हमें काम दिया है। करना तो हमेशा ही है, आज खास करना है कि ये जो खजाने मिले हैं खुशियों के, सिर्फ एक काम करो, इसे ठीक से यूज़ करो, अपने प्रति भी यूज़ करो और सर्व आत्माओं के प्रति भी यूज़ करो, तो माला माल अनुभव करते रहेंगे। नहीं तो बाबा का बच्चा बनने के बाद भी बहुतों को बीच बीच में उदासी आती है, निराशा आती है, दुख आता है। तो वो आता है का मतलब खजाना ठीक से यूज़ नहीं किया है। अगर यूज़ करे तो खुश रहे और खुश रखे। तो यूज़ करना माना जहाँ जहाँ से बाबा के खजाने प्राप्त हुए हैं, जिस जिस विधि से, वो सारी विधियों को हम ठीक से अप्लाई करें। ज्ञान की स्मृतियाँ खुशी देती हैं, योग की अनुभूतियाँ खुशी देती हैं, सेवा खुशी देती है, दुआएं देना, शुभ कामनाएं रखना, इससे खुशी आती है। ज्ञान का एक एक रत्न फॉर्मूला है जीवन का, उसको ठीक अप्लाई कोई करे तो हर एक फार्मूला की एप्लीकेशन के रिज़ल्ट में खुशी ही खुशी है। योग की जितनी अवस्थाएं हैं, सिर्फ अशरीरी भी होके रहना कोई सीख जाए, आत्म रूप में स्थित होना, आत्म रूप से व्यवहार करना, तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि चारों तरफ दुख होते भी उसके मन में प्रवेश नहीं करेगा। उसको बार बार ये लगेगा, बात तो ऐसी है पर मेरे को असर क्यों नहीं हो रहा। हैरानी होगी अपने पर कि ये छोटी छोटी बातें जो पहले इतना दुखी कर देती थी,
अब ये बड़ी बात भी आ गई है, पर दुख नहीं फील हो रहा, क्योंकि अंदर जो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया है, आत्मा सुख और आनंद स्वरूप है, उसने हमारी इंद्रियों को भी सुख आनंद से भर दिया है। हमारे ब्रेन की रिकॉर्डिंग्स चेंज हो जाती है। हर एक उल्टी बात को हम पॉजिटिव करके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हर एक दुख में से ड्रामा कल्याणकारी के सीन निकाल देते हैं। चुकतू हो रहा है कि फीलिंग्स निकाल देते हैं। जिसको बाबा ने कहा हुआ है मुरलियों में, दुनिया में होगा हाहाकार, तुम्हारे पास होगा जय जयकार। विनाश काल में लोग कहेंगे हाय मरा, आप कहेंगे वह अपने घर गया। तो हाय में भी आप वह ढूंढ लेंगे। ये ज्ञान की एप्लीकेशन है। अगर ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे कहीं किसी मौके आपको बार बार दुख आता है, तो ये समझ लो अभी ज्ञान ठीक से समझा नहीं है। समझा है तो अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई करने के लिए जिन अभ्यासों की ज़रूरत है वह अभ्यास अभी पकड़े नहीं है। ठीक से जांच करना पड़ेगा कि मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये अभ्यास ठीक से पकड़ा है। मन चुप होके आत्मा ज्योति स्वरूप को देखता है। कितनी देर एकाग्र होके देख सकता है मन? मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत। कभी घड़ी सामने रख कर के चेक करना कि ये एक संकल्प की अनुभूति में आत्मा कितना देर ठहरती है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, जिसको बाबा कहते देह भूल जाए, देह भान दुखदाई। देहधारियों की स्मृतियाँ या उनका मोह लगाव दुखदाई, क्या उससे बुद्धि हट पाती है? मैं आत्मा देह से न्यारी हो पाती हूँ? यूं ही न शिकायत करते रहें फलाना ऐसा है, दुख देता है। ज्ञान क्यों भूल जाते हैं? कोई दुख देता नहीं जब तक हम लेना ना चाहें। हम दुख लेते हैं ज्ञान की विस्मृतियों से, योग के डिस्कनेक्शन से। जैसे ही आत्मिक स्मृतियाँ आती हैं, बाबा के प्यार की स्मृतियाँ अनुभूतियाँ जागृत होती हैं, तो खजाने दिए हैं ना बाबा ने। आज का मैंने खजाने दिए हैं, खुशियों के भी खजाने दिए हैं। कितना सही याद रख लो, बस हम तो देवता बन रहे हैं। मन से कृष्ण के साथ डांस करते रहो, बस बस बस। अब तो थोड़े दिनों में कृष्णा आएगा, हम डांस करेंगे बस। मैं कृष्णा का फ्रेंड, मैं प्रिंस। क्यों कलयुगी मानव होके घूमते रहते हैं? क्यों संबंधों की भावनाओं में फंसे रहते हैं? क्यों तेरे मेरे की कहानियों में घूमते हैं? क्यों थोड़े से घाटे फायदे को गिन गिन करके दिमाग को बोझिल करते? 4 पैसे का घाटा हुआ दुखी हो गए, 4 पैसे का फ़ायदा हुआ नाच रहे, भोग लगवा रहे। 4 पैसे का नुकसान हो गया, हाय दीदी आपसे टाइम लेना था, ये हो गया, मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों? ऐसे वाले टाइम अभी तक भी क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि ज्ञान धारण नहीं किया। दीदी ने भी क्या करना है, ज्ञान की बातें याद दिलानी है कि ये बातें भूल गए हो, भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान उवाच, जिसको ठीक याद रहता है वो ठीक देह भान से, देह के संबंधों से उपराम होके शक्ति स्वरूप होके रहते हैं। कलयुगी दुख की दुनिया से अप्रभावित होके अंदर सुख और आनंद के बाजे बजते हैं उनके। अगर वो स्थिति कम आई है तो उसको बढ़ाते जाओ। बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मैं खुश नसीब आत्मा। खुश नसीब आत्मा कभी बदनसीबी के गाने गाए अच्छा तो नहीं लगेगा ना। किसी के अवगुण हमें दुखी करते हैं, अवगुण चिंतन, अवगुण नहीं अवगुण चिंतन। तेरे मेरे की फीलिंग्स, जो भी विकारों के बंधन है उसकी लिस्ट दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रहे
मुझे कौन मिला है, मुझे किसने चुना है, मुझे क्या बना रहा है, कहाँ ले जा रहा है। इतनी सी स्मृतियाँ भी, सिर्फ इतना सा ही याद रह जाए, दादी जानकी की तरह मैं कौन, मेरा कौन, क्या बनने वाले हैं, क्या करना है। ये सारी स्मृतियाँ अपार खुशी दिलाने वाली हैं। खुशी कम होना ब्राह्मणों को शोभता नहीं है। खुशी न रहना भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। सुना, आजकल जो दुखी लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, दुख से बीमार होते हैं, लोग उनको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ, मेडिटेशन सीखो, ठीक हो जाओगे। और जिन्होंने मेडिटेशन सीखा हुआ है वो भी कभी दुखी हो के डॉक्टरों के पास जाएं तो डॉक्टर को नींद की गोली देनी पड़े तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हे अर्जुन, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ठीक विधि पूर्वक आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, प्यार से दिल का रिश्ता बाबा से जोड़कर रोज़ ज़रा गहरा मिलन मनाओ। देहभान की दीवारें तोड़ दो तो महसूस करेंगे हमें खुशियों का सागर मिला है, खुशियों की खान मिली है, वैरायटी खुशियों का खजाना मिला है। डायरी में कुछ पेज अलग होने चाहिए जहाँ बाबा जो खुशी के लिए स्मृतियाँ देते हैं, जिन पॉइंट्स से हमें खुशी मिलती है वो अलग नोट करना चाहिए। जिस दिन अच्छा खुशी का अनुभव हो जाए उसको नोट करो। बाबा कभी कभी कहते, कभी उदासी आए ना, अच्छे अच्छे गीत सुनो। क्यों कहते? अच्छे गीत क्या करेंगे? अच्छी स्मृतियाँ, अच्छी बातें याद दिला देंगे। खुशी गई माना कुछ उल्टी बातें याद कर रहे हैं, खुशी आई माना कुछ सीधी बातें याद कर रहे हैं। बाकी बाहर में तो ना खुशी होती है ना गम होता, बाहर कुछ नहीं होता, हमारे अंदर के चिंतन में सब कुछ होता है। तो इसलिए चिंतन में जो खुशियों के खजाने मिले हैं, वैरायटी खान मिली है, उसे दोहराओ। दिन में कम से कम 5 बार मुरली रिवाइज करनी चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, यहाँ से उठ के नीचे जाते, घर जाते तक अंदर गूंजना चाहिए, आज बाबा ने क्या कहा। इसलिए सब अलर्ट होके ऐसा मुरली सुना करो, आज बाबा ने मुझे क्या बोला। नोट्स भी सबको लेने चाहिए। अपने लिए अभ्यास का पॉइंट खुद सेलेक्ट करके मुरली से नोट करना चाहिए। अगर अचानक किसी से पूछ लिया जाए आज क्या अभ्यास चल रहा है, तो जवाब दे सको। ये जवाब लगभग सारे दे लेते हैं, आज की मुरली में क्या सुना। किसी का तो वो भी गायब होता है, वो फिर भी दे लेते हैं। रट्टू तोता तो बनना बड़ा आसान है ना, वो कोई मुश्किल नहीं है। आज बाबा ने क्या बोला, चलो इतना भी रिवाइज करो, बहुत अच्छा। पर आज मैंने क्या अभ्यास करना, वो अंदर ऐसे अड़ा होना चाहिए। 1 मिनट भी काम से हटे अभ्यास याद आ जाए, बाबा ने ये बोला, मैं खुश नसीब आत्मा, मैं खुश नसीब आत्मा, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। 1000 बार याद आना चाहिए कम से कम। ठीक है, क्या कहते हो? हाँ जी भी सबने नहीं बोला। देखना आज किसकी आंख नहीं बंद होनी चाहिए। ये पीछे एक लाइन जो भाइयों की होती ना, मेरे को इनमें से 1-2 जने दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते। कौन किसके पीछे छिप के आंख बंद कर लेता पता नहीं चलता। कुर्सी आगे पीछे ऐसे करो, मेरे को सारे दिखने चाहिए। अच्छा, अव्यक्त बाप